लगा कर तो देखो, तड़पने लगे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने लगे ना फिर तुम हंसोगे, दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, 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 दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। होठों के पास आए हंसी क्या मजाला है, दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी इश्क है, दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगा कर पता चलेगा तुम्हें आशिकी दिल लगी नहीं होती, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, पानी न समझिए आग है आग, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खेल समझो ना दिल लगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे
मोहब्बत किया ओ मेरा तन को देखो। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पहले तो आप सबको नववर्ष की बधाई और इसी नववर्ष के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आपके लिए लव कॉम्प्लिकेशन मेडिटेशन। प्यार में जो समस्याएं हैं उनके निवारण हेतु ध्यान। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं सोचते होंगे कि प्यार में समस्याएं, उलझने, द्वंद्व, संदेह, ये सब उस प्रेम के कारण हमारे जीवन में होता रहता है। इसलिए इसी से संबंधित महत्वपूर्ण विशेष जो आज का कार्यक्रम है जिसमें आप सब अब जुड़े हुए हैं, किसी भी विषय को हम जब भी लेके चलते हैं तो मैं आप सबसे सहयोग चाहता ही हूं। कुछ थोड़े से इशारे करके फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम ध्यान में डूबेंगे। प्रेम जो शब्द है यह शब्द नहीं है, आप सब अच्छे से परिचित हैं। यह एक अनुभूति है, यह एक अनुभव का विषय है। जैसे आध्यात्मिक शास्त्रों में आप पढ़ते आए हैं और विज्ञान भी अब इस चीज को सहज रूप से स्वीकार कर रहा है कि तीन चीजें शाश्वत हैं। जैसे प्रकृति शाश्वत है, जैसे आत्मा शाश्वत है, जैसे परमात्मा शाश्वत है। यानी कि तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी ना मिटती है ना कभी खत्म होती हैं। ऐसे ही प्रेम है जो शाश्वत है, जो कभी ना मिटा है ना कभी मिटेगा ना कभी खत्म हो सकता है। इसलिए हम उन तीन चीजों से तो परिचित हो रहे हैं, लेकिन जो एक जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंग है प्रेम, वह शाश्वत है। और अगर देखा जाए, गौर करें, गहरे से भीतर जाएं तो पाएंगे कि जैसे प्रेम शाश्वत है ऐसे ही फिर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध भी शाश्वत हैं। वो भी ना कभी मिटेंगे ना कभी खत्म हो सकते हैं। और फिर महत्वपूर्ण अहंकार भी शाश्वत है। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो चीजें, दो महत्वपूर्ण शक्तियां सदा रहती हैं। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा का संबंध जीवन शाश्वत है। इसको ऐसे समझ लें, जीवन कभी नहीं मिटता ना कभी खत्म होता। तो जीवंत की
निरंतर धारा बहती रहती है। इसलिए अगर जीवन शाश्वत है और इसी जीवन से अब हम जुड़े हैं, तो इसी जीवन में प्रेम भी शाश्वत है जिससे हम बहुत गहरे से जुड़े हैं। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीव, व्यक्ति को छोड़ दें, मानव को छोड़ दें, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन में प्रेम ना आता हो, प्रेम प्रकट ना होता हो। इसलिए वह एक अनुभूति हमारे जीवन का अंग बन जाती है। इसलिए प्रत्येक के जीवन में प्रेम घटता है। इस प्रेम को आज और अब इस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर हमें थोड़ा बहुत समझना अगर हो, तो शब्दों के द्वारा मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि आप इस प्रेम को थोड़ा बहुत समझ सकें। और तो यह अनुभव का विषय है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है कि प्रेम शाश्वत है और फिर उसी शाश्वत प्रेम के साथ हमारे जीवन में उलझनें जुड़ी हैं। पहले तो इसी पे गौर करें कि प्रेम के साथ क्या ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार जुड़ा है। ईमानदारी से अगर आप गहरे में जाएंगे, सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आध कोई हाँ जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी जन्मती है, द्वेष भी जन्मता है और अहंकार भी जन्म ले लेता है। तो इसलिए प्रेम की जो इस नेगेटिव जो एक कहते हैं कि नकारात्मक जो हिस्सा है, उससे गहरे से जुड़ जाती है समस्याएं। इसलिए मैं आज आप लोगों से पूछने का अगर हम समय लगाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो बस आप थोड़ा सा समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपका सहयोग बस आप का आज इसलिए है कि आप साथ दें, यानी कि आप इस पूरे कार्यक्रम तक रहें, अंतिम ध्यान की अवस्था रहें। तो मुझे लगता है कि अगर किसी तरह का द्वंद्व, कहीं संदेहात्मक या कुछ इस तरह का प्रेम की समस्याओं की कोई उलझन है, हो सकता है कि वो आज दूर हो जाए। इसलिए जो प्रेम के विषय को जो हम लेके अब बैठे हैं, उन उलझनों की समस्याओं को निपटाने के लिए जो बैठे हैं, वो है तो ध्यान से जुड़ा हुआ हल, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों के द्वारा मैं थोड़ा सा उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेम 3 आधार पर बटा हुआ है, जिसे हम एक स्नेह कहते हैं, जो छोटों के प्रति होता है। एक प्रेम शब्द है जो हम उम्र जो होते हैं, बराबर के जो होते हैं, वहां प्रकट होता है। और एक श्रद्धा है जो बड़ों के प्रति प्रेम का रूप और प्रेम का आधार है। इन्हीं से जुड़ा है प्रकृति का प्रेम, इन्हीं से जुड़ा है आत्मिक प्रेम, जीवन से जुड़ा हुआ प्रेम, फिर एक परमात्मा शाश्वत परम प्रेम। इन तीनों से जुड़ा हुआ है। और इन तीनों को भी और हमें अगर सरल करना है तो बड़ा आसान है। आप बच्चे भी रहे हैं और आप जवान भी हुए हैं और आप वरिष्ठ यानी कि बड़ी उम्र में भी अब आप पहुंच रहे हैं।
तो थोड़ा सा बस गौर करेंगे, एक छोटे से बच्चे के भीतर प्रेम है, वो माँ पिता के प्रति है या जिसके भी प्रति है, खिलौने के प्रति है, या वो मिट्टी में खेलता है तो उस खेलने के प्रति उसका प्रेम है, यानी कि उसको लगाव है कहीं ना कहीं। वह जो प्रेम है उसे आप कैसे देखेंगे? वहां ना कहीं ईर्ष्या है, ना कहीं द्वेष है, ना कहीं अहंकार है। छोटा सा बच्चा है, भीतर प्रेम है। इस प्रेम को हम किस चीज से जोड़ें? गौर करें तो मैं कहूंगा कि यह आत्मिक प्रेम है। इस प्रेम को हम उस आत्मिक तल से जोड़ सकते हैं। एक फिर प्रेम होता है जिसे हम शारीरिक प्रेम कहते हैं, आकर्षण का प्रेम कहते हैं। वह जब बड़ा बच्चा जब जवान होता है तो एक आकर्षण है, आपस में एक अट्रैक्शन है, अपोजिट सेक्स से संबंधित या यौन से संबंधित कहें, जो भी नाम दें। जब अडल्ट हो जाते हैं बच्चे तो एक अट्रैक्शन बनता है और उस अट्रैक्शन के कारण शारीरिक प्रेम की डिमांड और मांग उठने लगती है। लेकिन वह मांग और डिमांड किस कारण उठती है? क्योंकि सूक्ष्म रूप से भीतर आत्मिक तल के केंद्र में प्रेम है। इसलिए रोवा रोवा, अब इसको थोड़ा समझते जाना, रोवा रोवा उसी आत्मिक केंद्रित प्रेम के कारण हमारे एक एक सेल, एक एक परमाणु, एक एक कोशिकाओं में निहित है। वह बॉडी के, शरीर के प्रत्येक अंग का परमाणु उसी प्रेम से उपजा है, उसी प्रेम से जन्मा है। और इसलिए वह सेल जो शारीरिक रूप से जिससे शरीर निर्मित है, वह उसकी ओर आकर्षित होता है। अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो अर्धनारीश्वर की एक उपमा भगवान शिव को दी गई है, यानी कि आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। विज्ञान से संबंधित वह शब्द है, इसलिए अमीबा एक शब्द है जो विज्ञान ने खोजा कि पहले एक ही था जीव, फिर दो हो गए, यानी कि टूट गया स्त्री और पुल्लिंग में। तो इसलिए वह जो गहरे से जो जुड़ाव है, शारीरिक जो जुड़ाव है, जो टूट गया था, वो फिर मिलन चाहता है, आपस में मिलना चाहता है। और जब वह मिलना चाहता है तो उसी को हम शारीरिक प्रेम कहें। वह एक आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, उसमें हम डूबना चाहते हैं। लेकिन उसी शारीरिक प्रेम के जीवन में बाधाएं आती रही हैं, और जब इस तरह की कोई चीज उठती है तो चारों तरफ जो मन का जो जुड़ाव जो हमारे से बहुत गहरे से है, इसको ऐसे समझ ले कि जो मन है वो संसार है, संसार है वही समाज है। तो समाज में उसी मिलन को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें चारों तरफ पनप गई, और हमें उस दशा को, समाज की दशा में, इसको हमने कुछ न कुछ नाम दे दिया कि ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई और इस कारण उसके प्रति हमारी बहुत सारी दमित भावनाएं भीतर दबती चली गई, जो कि एक प्राकृतिक हिस्सा है। जब भी जवान होता है तो वह भीतर एक मांग, एक डिमांड अणुओं के तल पर उठती है। इसको दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि हम सोचते हैं कि यह हमारे भीतर ही जन्मता है। प्रत्येक जीव को देख लें, एक एक प्राणी को देख लें, सबके भीतर यही है। मानव को छोड़ दें, सभी के भीतर यही है। और फिर जो है, अगर गौर करें, थोड़ा और गौर करें,
तो पूरे नक्षत्र, चांद, तारों को जो हम स्थूल प्रकृति कहते हैं, वह भी इसमें संलग्न है। इसलिए परमात्मा को सर्जन कहा है। सृजनात्मकता का एक हिस्सा है परमात्मा, जिसके भीतर से सब सृजन हो रहा है, सब प्रकट हो रहा है। उसी में नक्षत्र, चांद, तारे सब प्रकट हो रहे हैं। पूरी प्रकृति, पौधे से लेके फूल पत्तियों से लेके पूरी वनस्पतियों को देखें, हर जगह कुछ ना कुछ उपज रहा है। वो किसके प्रति प्रेम है, कहां से वह प्रेम उमड़ रहा है? तो अदृश्य रूप में जो भीतर केंद्रित अवस्था में जो प्रेम है, प्रत्येक के भीतर जो है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड इसी प्रेम के इर्द गिर्द है, घूम रहा है सब कुछ। इसलिए प्रेम का संबंध इस शारीरिक रूप से जुड़ जाता है और एक दूसरे का अट्रैक्शन। इसको हम अब कोई भी नाम दें, वो एक अलग विषय है कि क्या कहीं से क्या कुछ कहीं। फिर कुछ रीत परिपाटियां चल पड़ती हैं, फिर विवाह वगैरह संबंध होने लगते हैं, वो एक सामाजिक दायरा बनने लगता है। केवल इसी के लिए सब कुछ तैयारी हो रही है। और फिर बच्चे होते हैं तो वो भी उसी का हिस्सा है। फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो इसी का हिस्सा है। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे जो बच्चे के माफिक जो सरल रूप में जो प्रेम बच्चे के भीतर था, जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसके भीतर इस तरह का प्रेम जब जन्मता है, तो वहां सामाजिक जो मानसिक जो तौर पर जो जैसी व्यवस्था है हमारे चारों तरफ, वैसे वैसे हम उस प्रेम को उस दृष्टि से देखने लगते हैं। यानी कि हमारे भीतर समझ उस तल पर विकसित होने लगती है। और जब उस तल पर विकसित होने लगती है हमारी समझ, उसी समझ के कारण प्रेम में बाधाएं जन्मने लगती हैं, समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अब उस प्रेम का संबंध एक, समझ लो कि जवान बच्चा है उसके साथ जुड़ा है, या वह प्रेम का संबंध माता पिता से जुड़ा है, या भाई बहन से जुड़ा है, या परिवार के किसी और संबंधों से जुड़ा है, या मित्रों से जुड़ा है, या आप जहां कार्यरत हैं वहां किसी से भी जुड़ा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका बाह्य तल पर चारों तरफ प्रेम का संबंध है। और जिसको हम एक लौकिक प्रेम कहें, सांसारिक प्रेम कहें, यही वह प्रेम है। इसलिए जिसके प्रति भी आपका प्रेम होता है, और जब वह आपके मुताबिक खरा नहीं उतरता, आपके हिसाब से जब वह नहीं होता, तो आप उसके प्रति नफरत से, ईर्ष्या से, द्वेष से भर जाते हैं। बेटा अगर आपके हिसाब से नहीं चलता तो आपको गड़बड़ होने लगती है, और बेटे के हिसाब से अगर बाप नहीं चलता तो बेटे को गड़बड़ होने लगती है। बेटी अगर मां के हिसाब से नहीं चलती तो दिक्कत है, मां बेटी के हिसाब से नहीं चलती तो दिक्कत है। और मित्रों के बीच भी यही है कि जो मित्र जैसा चाहता जब वैसा नहीं होता तो दिक्कत में आ जाता है, समस्या हो जाती है। अगर हमारे एम्प्लॉइजों के प्रति अगर हम जैसे उनको प्रेम देते हैं, अगर वह हमें प्रेम ना दे या कुछ गड़बड़ करे या हम गड़बड़ करें, तो नफरत भीतर पैदा हो जाती है। अगर चारों तरफ अगर देखेंगे तो आपस में प्रेम है, सामंजस्य है। इसी कारण आपका कोई ऐसा व्यक्ति या आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपका किसी अपने के प्रति प्रेम ना हो, है। और विशेषकर क्या बेटे के प्रति प्रेम नहीं है? क्या बेटे के प्रति प्रेम नहीं है? या बेटे का क्या बाप के प्रति प्रेम नहीं है? सबका प्रेम है। लेकिन
उस प्रेम में समझ के कारण जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे बुद्धि विकसित हो जाती है और बुद्धि तुलनात्मक स्थिति में चली जाती है। और उस तुलनात्मक स्थिति में निर्णय हम लेने लगते हैं कि अरे इसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो ऐसा कर दिया, ये तो ऐसा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे चारों तरफ उठने लगते हैं और हम मंथन करने लगते हैं और अपने विचारों से अपना कोई ना कोई निर्णय ले लेते हैं। और उस निर्णय के बाद किसी के प्रति, जिसके प्रति प्रेम था, उसके प्रति हमारे मन में कोई ना कोई धारणा ऐसी बन जाती है और वो धारणा धीरे धीरे हमारे चित्त में बैठ जाती है। और चित्त के साथ साथ तीसरा तल जहां है, कई बार वहां तक गहराई तक पहुंच जाती है और वह इस कदर ईर्ष्या, द्वेष और नफरत में डूबने लगता है कि वही प्रेम, जो प्रेम था, वो उस नेगेटिव फोर्स के कारण हमें कहीं और ही लेके चला जाता है। इसलिए आपने खबरें सुनी होगी कि कभी भी कोई भी जो उसी का अंग है, उसी का हिस्सा है, बेटा या बेटी है, कई बार किसी कारण, समस्याओं के कारण, या वो क्या थी क्या नहीं थी, प्रेम के कारण या और बहुत सारी समस्याओं के कारण मार भी देते हैं। हिंसात्मक इतनी स्थिति पे उतारू हो जाते हैं कि हत्या कर देते हैं। ये आपके चारों तरफ सब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी तक प्रेम पूर्ण नहीं हैं। प्रेम तो बहुत विशाल है, अनंत आनंद से जुड़ा हुआ प्रेम है, असीमता से जुड़ा हुआ प्रेम है, जिसके कारण हमारा एक एक परमाणु जुड़ा है। उस प्रेम का अनंत अनंत छोर अगर ढूंढना है, उसकी खोज अगर करनी है, तो हमें अपने अंतरतम में डूबना होगा, हमें उस गहराई में डूबना होगा। और जब भी कभी भी कोई उस गहराई में डूबा है तो पाता है कि प्रेम के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं, प्रेम ही है बस। लेकिन ऐसी गहराई में डूबकर ऐसे कौन लोग हैं जिसके जीवन में बस केवल प्रेम ही बसता है? फिर कहेंगे कि कुछ बिरले ही होते हैं, कुछ विशेष ही लोग होते हैं। हर जन साधारण तो उस अवस्था में नहीं लौट सकता है, क्योंकि केंद्र तो सबके पास वही है। आप सब कुछ वो लेके जन्मे हैं। अगर कोई बिरले ही अगर वहां पहुंचते हैं तो क्या आप बिरलों में नहीं हैं? वैसे तो आप यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। शरीर के तल पर भी मैं जो बार बार कहता हूं, क्या एक अंगूठे का निशान आपका मिलता है इस 8 अरब लोगों में? आप विशेष हैं, यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। अगर देखें तो आप विचारों के तल पर भी डिफरेंट हैं। आपका मन किसी से मैच नहीं करता है, सब जगह से आप अलग थलग हैं। तो विशेष उस रूप में अगर आपको बनना है, उस विशेषता में अगर लौटना है, उस प्रेमपूर्ण अवस्था में लौटना है, तो अपने उस केंद्र में पहुंचना होगा, उस केंद्र की यात्रा करनी होगी। इसलिए जो लौकिक जो प्रेम है, जो सांसारिक जो प्रेम है, उस प्रेम से आगे आत्मिक प्रेम है, जो मैंने कहा कि एक सरलतम बच्चे के माफिक जो प्रेम जो उस समय आपने अनुभव किया है, वो जब जवान होते हैं तो वह प्रेम हमारा धीरे धीरे गड़बड़ हो जाता है। एक मानसिक प्रेम का आधार है जो बड़ों से जुड़ जाता है, शारीरिक अट्रैक्शन शरीर से जुड़ जाता है, स्नेह जो है बच्चों से जुड़ जाता है, और श्रद्धा जो मानसिक जो प्रेम है वह बड़ों से जुड़ जाता है। लेकिन आत्मिक प्रेम से सभी वंचित रह जाते हैं। बच्चा जब तक है बच्चा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो मन और मानसिक तल पर और शारीरिक तल पर रह जाता है। इसलिए बच्चे को फिर लौटना होगा अपने उस आत्मिक प्रेम में, बच्चा बनना होगा। जवान को भी बच्चा बनना पड़ेगा और वरिष्ठ जो बड़े लोग हैं उनको भी बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चे की तरह सरल माफिक व प्रेम आपके भीतर जन्मना चाहिए। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, थोड़ा गौर करना। जब जवान है तो भी भीतर कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति अहंकार के कारण नफरत और ईर्ष्या और द्वेष घर कर जाती है, और प्रेम
नहीं बचता। लेकिन एक छोटे से बच्चे में कहां अहंकार जन्मता है? बच्चे के भीतर नहीं है। वो तो जैसे जैसे बड़ा होता तब अहंकार प्रबल होता है, लेके जन्मा है उस अहंकार को। लेकिन जब बच्चा था तो वह अहंकार उसके भीतर नहीं जन्मा था, धीरे धीरे प्रबल नहीं हुआ था। और जैसे जैसे बड़ा होता वैसे वैसे प्रबल होता चला जाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े बड़े और होते जाते हैं तो हमारी बुद्धि और कहीं ना कहीं धारणाओं में ऐसी जकड़ जाती है और हम उन धारणाओं से निकल ना पाते हैं। और ना निकलने के कारण हमने कोई ना कोई विचारधारा ऐसी बना ली होती है और हम वहीं और उसी के इर्द गिर्द अपने आप को, अपने स्वयं को सौंप देते हैं और फिर वंचित रह जाते हैं अपने उस सरलतम प्रेम से। इसलिए देखो, आपको वह अनुभव है। बचपन में जाएं, लौटे भीतर, जाएं अपने भीतर, तब किसी तरह का कोई भी संशय संदेह नहीं था। अगर आपको रेत में खेलना था तो खेलना था, अगर आपको मां के प्रति अगर क्रोध करना था तो करना था, बाप के प्रति कोई भावना अगर ऐसी आ गई थी तो आ गई थी। आप सरल थे, कुछ भी कर सकते थे। उस 2-3 साल के बच्चे की अवस्था को देखें। अगर वो अवस्था अपनी ना देख सके तो आप अब इस समय किसी बच्चे को देखें, छोटे से बच्चे को देखें, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे को देखें। वो आपको ऐसे थप्पड़ भी मार दे तो आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि बच्चा है। लेकिन बड़ा अगर कोई मार दे तो दिक्कत होती है। तब तो हम कहते हैं कि हाँ मालूम बेटे, जब छोटा सा होता है। तो उस समय वह बच्चा सरल है, वह ये सब कुछ करता है तो हमें अच्छा लगता है। अगर वही सरलता अगर हमारे भीतर अगर जन्म जाए, जो आत्मिक प्रेम से जो हम वंचित हैं, जो उस केंद्रित प्रेम से जो हम वंचित हैं, वह हमारे भीतर जन्म जाएगा। लेकिन उस सरल बच्चे के माफिक कैसे हों? कैसे हुआ जाएगा? ऐसा क्या करें कि हम ऐसे सरल हो जाएं, हमारे भीतर वह आत्मिक वह प्रेम जन्म जाए, वह जीवंत जो प्रेम है बस केवल वह रह जाए। जीवन में बस केवल प्रेम ही प्रेम रह जाए, आत्मिक प्रेम भी छोड़ें, केवल जीवन प्रेम बन जाए। ऐसा क्या करें? बार बार एक ही चीज घूम फिर के आएगी। आप भी हंसते होंगे, हंसना भी चाहिए, क्योंकि घूम फिर के बात एक ही आएगी। बोले कि भाई अगर ऐसा प्रेम, जीवंत पूर्ण प्रेम अगर आपका बन जाए, और देखना एक बार किसी भी जीवन में यह पूर्ण प्रेम घटित हो जाए तो फिर आपके जितने भी जीवन हैं और ना भी जीवन हो तो भी आप प्रेम पूर्ण अवस्था में शाश्वत रहेंगे। वही शाश्वतता है। और उसका एक ही है निदान, एक ही है इलाज और एक ही है समस्या, वो ईगो, अहंकार। बस जैसे ही वह गिरता है वैसे ही आप सरल चित बच्चे के माफिक हो जाएंगे और आपके भीतर वह जीवंत पूर्ण जो प्रेम है वह प्रकट हो जाएगा। आत्मिक प्रेम से परिपूर्ण जीवन हो उठेगा और परमात्मा जो शाश्वत है, जो सदा रहता है, यही प्रेम आपका परमात्मा का रूप बन जाएगा। आत्मा जो शाश्वत सदा रहती है वह प्रेम आपका आत्मिक बन जाएगा। प्रकृति सदा शाश्वत रहती है, आप प्रकृति के प्रेम में डूब जाएंगे। पूरी प्रकृति प्रेम पूर्ण है। गौर करें, चारों तरफ सब प्रेम में है। देखो, भले ही उनका शारीरिक है या मानसिक है, लेकिन प्रेम में है। भले ही उनकी प्रकृति कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की भी है, किसी जीव जंतु पशु पक्षियों की, लेकिन
ठीक है, वहां उस तल पर उनका स्वभाव है, नेचर है, लेकिन हमारा कौन सा स्वभाव है, हमारा कौन सा नेचर है? हम किस प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं? हम किस तल पर जा रहे हैं? कहां पहुंच रहे हैं? हमें कहां पहुंचना चाहिए? इसलिए इस प्रेम से जुड़ी हुई बहुत पर्सनल व्यक्तिगत समस्याएं आपकी हो सकती हैं, मुझे पता है। उतनी गहराई से उन समस्याओं का जिक्र मैं नहीं कर पा रहा हूं, कोई नहीं, कभी विशेष जब कार्यक्रम रहेगा तो आप उनको प्रसंग के तौर पर रख सकते हैं। निदान सब है, कोई ऐसी नहीं है इस जगत में जिसका निदान ना हो। और निदान मुझे पता, समस्या का समाधान मुझे पता है, और विशेषकर प्रेम की समस्या का मुझे समाधान का पता है। किसी भी तल पर वो जवानी है उस तल पर, या फिर वह वरिष्ठ है उस तल पर, अगर किसी भी तल पर कोई भी समस्या है तो समस्या एक ही मिलेगी, और वह है हमारा मैं, अहंकार। इसलिए हम उस अहंकार के कारण ना तो प्रेम पाते हैं ना प्रेम कर पाते हैं। और मैं तो कहूंगा कि पाने की कामना और इच्छा एक तरफ रख दें, केवल प्रेम पूर्ण हो जाए, वो ज्यादा शुभकारी है, कल्याणकारी है। उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। पाने में तो फिर भी समस्या है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति अहंकार शून्य है कि नहीं। लेकिन आप के भीतर अगर यह अवस्था आ जाए तो आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगा कि आप दाता बन जाते हैं। बस प्रेम, बस। आपको कोई देता है कि नहीं देता है, आपका रिस्पेक्ट कोई करता है कि नहीं करता है, आदर सत्कार सम्मान इतने भारी भरकम शब्द हैं, और आजकल तो इतनी बड़ी कुछ चीजें चल रही हैं कि हम उन्हीं चक्रों में, और अब तो क्योंकि बराबर का सब हो रहा है, सब आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान की डिमांड मांग चारों तरफ उठ रही है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इस तरह के शब्द हमारे चारों तरफ पनप रहे हैं कि यही तो समस्या की जड़ है। मानव के चित्त में ये तो चीजें घर करती जा रही हैं, यही तो समस्या की जड़ है। बोले कि मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं स्वभाव मानी हूं, क्या बोलते हैं, मेरा स्वाभिमान है। कोई ना कोई शब्द घड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आड़ में है अहंकार। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, शब्द घड़ दिया, लेकिन आड़ में है अहंकार। अगर ये सब चीजें किस कारण है? केवल मैं के कारण। मैं का संबंध क्या है? अहंकार के कारण। और अगर यह ना रहे आपके चित्त में तो फिर क्या है? फिर आप विशेष, जो कहते हैं कि कुछ विशेष ही हुए हैं, वही आप हैं, आप भी वही हो गए। लेकिन ऐसा संभव कब होगा? जब ये हो जाए चित्त से, ये सब चीजें निकल जाए, तो फिर देखें बस केवल प्रेम बचेगा। फिर मांग नहीं बचेगी कि कोई करता है कि नहीं करता है, कोई करेगा कि नहीं करेगा, फिर किसी तरह की कोई उलझन ही नहीं है। कोई करता है तो ठीक, नहीं करता तो ठीक। कोई संदेह कहीं जाता है, कहीं कोई किसी का प्रेम कहीं चला गया, किसी से और प्रेम हो गया, तो आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप तो प्रेम पूर्ण हैं, आप तो प्रेम करते हैं। आपको किसी तरह की कोई भी पकड़न धकड़न या कब्जे की जरूरत ही नहीं है। आप कब्जाकारी नहीं है, आप कब्जाधारी नहीं है। आपके भीतर बस प्रेम है, और जहां प्रेम ने कब्जा करना चाहा वही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए प्रेम अगर दूसरे रूप में कहा जाए, जो कि बार बार भगवान रजनीश ओशो इस बात को कहते थे कि प्रेम एक स्वतंत्रता की मूर्त है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं, बांधने की कोशिश नहीं।
लेकिन हम देखें अपने प्रेम को, झांकें भीतर, तो चारों तरफ हम बांधने की कोशिश करते हैं। अगर बेटे के प्रति प्रेम है तो सोचते हैं कि कहीं बेटा निकल ना जाए, बेटी के प्रति प्रेम है तो कहीं बेटी निकल ना जाए, प्रेमी के प्रति प्रेम है तो कहीं प्रेमी छूट ना जाए, प्रेमिका छूट ना जाए, डर है, भय है। इसलिए फिर इंक्वायरी चलती है, खोज चलती है, ढूंढते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर उस गड़बड़ के कारण हमें जब पता लगता रहे हम तो इतना प्रेम करते थे, ये तो कुछ और ही गड़बड़ कर रहा है, तो बस हो गई गड़बड़। क्योंकि साथ में देने के साथ साथ डिमांड थी, मांग थी, वही गड़बड़ है। इसलिए चारों तरफ यह सब कुछ चला हुआ है। इन समस्याओं से कैसे निकलोगे? बाह्य तल पर खोजबीन से या प्रेम के कारण संदेहात्मक स्थिति, डाउटफुल रह के इनका कोई इलाज नहीं है। आप उस तल पर भी इलाज कर लेंगे तो भी इलाज नहीं है। इलाज है केवल अपना, और अपना स्वयं का इलाज एक ही है, और वह है कि भीतर से अहंकार का गिर जाना। बस, फिर कोई समस्या नहीं, किसी तल पर कोई भी समस्या नहीं। इसलिए अगर उस अहंकार के गिरने का इलाज क्या है? बार बार आता है ध्यान। तो अब आपको सबको ध्यान करना है। उस ध्यान के द्वारा हो सकता है, आज तक तो यही हुआ है, भले ही वो किसी कारण, किसी विधि या विधि ना भी हो, अविधि या कुछ भी, कोई भी जीवन में कोई भी और बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो जैसे ही वह घटता है वैसे ही आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए अब उस ओर बढ़ना है और इसमें डूबना है। ध्यान बहुत प्रीतिकर है, इसलिए जो बोला गया है वो बस इसी ध्यान की ओर इशारा है। इसलिए बोला गया, किसी ने सुना नहीं सुना, या कोई बाद में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, या कोई लेट सेट आया, या बीच बीच में छूट जाते हैं आप, कुछ ना कुछ हो जाता होगा, लेकिन अगर अब आप जुड़े हैं तो ध्यान महत्वपूर्ण है, जो कि मैं बार बार कहता हूं। अब इस ध्यान में डूबना है और बिल्कुल नित्य मगन हो जाना है। पहले संगीत में डूबते चले जाना है, संगीत में डूबते चले जाना है। फिर आपको इशारे मिलते रहेंगे, जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं वैसे वैसे करते जाना है। ध्यान में एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है, आंखें बंद रहें, और आंखें भी बंद कर लें। खड़े होकर जो नृत्य कर सकते हैं वह खड़े होकर करें, बैठ के करना चाहिए बैठ के करें। अब आप सभी इस ध्यान में प्रवेश करेंगे, आंखें बंद कर लें और संगीत में डूब जाएं। आंखें बंद कर ले और संगीत में डूब के चले जाएं। प्रेम तमारक जीना जीना, प्रेम बिना मुश्किल है जीना। प्रेम कमाजी मिल जाए तो डूबे न मझधार सफीना, सफीना डूबे न मझधार सफीना। संगीत में डूबते चले जाएं, आंखें बंद।
ढूंढते चले जाऊंगा, संगीत में डूब गए। जो पी लेता प्रेम का प्याला वो कब जाता है मधुशाला। प्रेम की मूरत मंदिर जाए कभी ना मंदिर जाए कभी ना। प्रेम ही है द्वार प्रभु का, प्रेम ही जग का है आधार। लगी उसको हर बार, लेकिन प्रेम अमर है अब तक मार सका कोई कभी ना मार सका कोई कभी ना। ओ प्रेम का मार्ग जीना प्रेम बिना मुश्किल है जीना। प्रेम का माझी मिल जाए तो डूबे न मझधार सफीना। डूबे न मझधार सफीना। डूबे न मझधार सफीना।
केवल अपनी उस केंद्रित अवस्था में पहुंचे। आपका एक केंद्र है, उस केंद्र तक पहुंचना है जहां से प्रेम जन्मता है। प्रेम पूर्ण आप होते हैं, पूरे भाव से भर रहे हैं, आप उसी की ओर बढ़ रहे हैं, उसी की ओर यात्रा चल रही है। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लें। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी, कोई आंखें ना खोले। आप सभी मिलके गाएंगे, ओम प्रेम मंगलम। ओम प्रेम लौकिक मंगलम। ओम प्रेम सर्वलौकिक मंगलम। ओम प्रेम परम मंगलम। धीरे से हाथ नीचे कर लें और आंख बंद किए हुए ही धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। धीरे से नीचे बैठेंगे। सभी नाभि तक श्वास को लंबी और गहरी लेते हुए नाभि तक जाने दें। लंबी और गहरी श्वास, ज्यादा ताकत के साथ नहीं, ज्यादा जोर से नहीं, बस 1 मिनट के लिए लंबी गहरी श्वास नाभि तक श्वास को जाने दें और फिर बाहर निकालें। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी श्वास भीतर गई, श्वास बाहर निकली। लंबी और गहरी श्वास पर श्वास, श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को रोकना नहीं है। लंबी और गहरी श्वास, श्वास पर श्वास, न भर के रोके, न बाहर निकाल के रोके, बस श्वास पर श्वास, बस श्वास पर श्वास। ध्यान का बेसिक महत्वपूर्ण कड़ी, इसलिए इस बेसिक में लौटना महत्वपूर्ण है। इसलिए लंबी गहरी श्वास ध्यान में जाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है आपका। लंबी और गहरी श्वास लेते जाएं, लेते जाएं।
अब रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें न लें, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सहारा लेना चाहें तो कुर्सियों का सहारा ले सकते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाएं, एक अवस्था बना लें, एक अवस्था, एक स्थिति, जो भी आप बनाना चाहें। शरीर की अब एक अवस्था बना लें, एक स्थिति बना लें। शरीर को स्थिर करें, शरीर को बिल्कुल स्थिर। अब शरीर का हलना डुलना न रहे, एक स्थिति में रहे, एकदम रिलैक्स हो जाए। अब मेरी आवाज और उस आवाज के साथ रहना है। जो मेरी आवाज है उस तक रहना है। आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, बस उसी के साथ रहना है। इसलिए ध्यान की पहली कड़ी शरीर का स्थिर होना और शरीर के प्रति सचेत और सजग हो जाना। आप अब शरीर के प्रति सचेत हैं, सजग हैं, स्थिर हैं। शरीर के प्रति सचेत हैं, सजग हैं और स्थिर हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर है, शरीर बिल्कुल स्थिर है और शरीर में सांस चल रही है, सहज है, सामान्य श्वास है। बिल्कुल शरीर में श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य है, सहज और सामान्य श्वास है। शरीर बिल्कुल स्थिर है और सामान्य श्वास है। इस सामान्य श्वास के साथ रहना है और इसके प्रति भी सचेत और सजग हो जाना है, सजग और सचेत हो जाना। बस इस श्वास के प्रति जुड़ना और शरीर से जुड़ना और इन दोनों के प्रति सचेत और सजग हो जाना। फिर तीसरी कड़ी, मन इन दोनों को महसूस कर रहा है, मन दोनों का निरीक्षण कर रहा है, मन दोनों का ख्याल रखता है। मन भी अब बिल्कुल शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत है। अब इसी शांति को बनाए रखते हुए हम उस प्रेम की समस्याओं का निदान करते जाएंगे। अब हम जो लव कॉम्प्लिकेशन मेडिटेशन के द्वारा हम उन समस्याओं का निदान करते जाएंगे। पहला चरण, आपको प्रेम है किसी से, किसी न किसी से जीवन में प्रेम होता है।
उस प्रेम को हम लौकिक प्रेम कहते हैं, सांसारिक प्रेम कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन को हम प्रेम कहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का मिलन प्रेम है। शरीर का आकर्षण प्रेम है। इसलिए वो पहले तल का प्रेम, वो शरीर का आकर्षण प्रेम बन जाता है। वही फिर और गहरे जब उतरता है तो मन तक पहुंच जाता है और मन में उस प्रेम के प्रति भावना और कामना जग जाती है। तो शरीर से प्रेम मन तक पहुंच जाता है। एक दीवानापन एक मन के द्वारा एक आकर्षण और घेर लेता है और हम ऐसे किसी न किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। उस प्रेम का अनुभव जीवन में होता है। इन दोनों प्रेम का अनुभव जीवन में होता है। शरीर का आकर्षण, मन की भाव दशा, इन दोनों के कारण हम प्रेम में पड़ जाते हैं। शुभ है, अच्छा है, क्योंकि शरीर भी उसी प्रभु की देन है, मन भी उसी प्रभु की देन है। इसलिए पहले पायदान पर अगर प्रेम की घटना घटती है तो उस पहले तल पर भी प्रभु का आगमन है। बस फर्क है थोड़ा सा, वो शरीर और मन तक रह जाता है। अगर इस तरह का प्रेम का अनुभव रहा है तो उसे अनुभव करें, उसे देखें, उसे जिए और उसमें डूब जाए। दिव्य गुणों के
यहाँ एक और फर्क है कि चेतना किसी की तरफ बहने लगती है, किसी दूसरे की तरफ हमारी एनर्जी बहने लगती है, हमारा समय उसी के चारों तरफ घूमने लगता है। बस यहां अब थोड़ा सा फर्क करना है, क्योंकि चेतना का बहना और समय का बहना अनुचित है, वो दूषित है, वो प्रेम दूषित प्रेम है। इसलिए ध्यान और योग की भाषा में उस प्रेम के आशीष को, उसकी ऊर्जा को, उसकी वाइब्रेशन को, जिसके प्रति आपका प्रेम है, उसको महसूस करना है, अपने तक आते हुए महसूस करना है। आप जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, उसकी वेव्स, उसकी तरंगे आप तक पहुंच रही हैं। आप नहीं जा रहे वहां, वो तरंगे अब आप तक पहुंच रही हैं। ये शुद्ध प्रेम हो जाता है, क्योंकि अब आप से कोई भूल चूक नहीं हो रही है। आप आत्म स्मरण, अपने स्वयं के स्मरण में हैं और उसकी वर्षा को वही महसूस कर रहे हैं। इसको करते जाएं, इस फर्क को जान लें और उसमें डूब जाएं। अपने स्वयं में लौटना ही सौ केंद्रित, उस प्रेम सौ केंद्रित में लौटना है। अब आप धीरे धीरे स्वयं के प्रति लौट रहे हैं, अपने पास लौट रहे हैं। धीरे धीरे आप अब वहां पहुंच रहे हैं जहां प्रेम पूर्ण होने की कला सीख रहे हैं। अब इन दोनों प्रेमों से आगे किसी और प्रेम में पड़ जाते हैं। शरीर और मन से आगे सब केंद्रित प्रेम में लौटना और फिर सब केंद्रित प्रेम से आगे उस आत्मिक प्रेम में लौटना। और वो आत्मिक प्रेम हमें किसी गुरु से मिलता है और हम किसी गुरु के प्रेम में, उसकी श्रद्धा में
पड़ जाते हैं। इसलिए हम फिर उस गुरु के प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। यहां भी थोड़ी सी भूल है, क्योंकि जैसे हमने वहां भूल की, यहां भी अब हम भूल कर रहे हैं। क्योंकि गुरु के प्रति उस चेतना का बहना अशुद्ध श्रद्धा और प्रेम है। इसलिए शुद्ध श्रद्धा का जन्म, उस गुरु की वर्षा, उसका आशीष, उसका प्रेम वो महसूस करना है जहां आप हैं। उसकी वर्षा को, उसके आशीष को वहां महसूस करें। उसकी वेव्स को, उसकी तरंगों को वहां महसूस करें। जैसे ही आप उसको महसूस करते हैं तो आपका स्वयं में लौटना हो जाता है। जो चेतना लौट रही थी कहीं, वो अब स्वयं में लौट रही है। अपने पास रहते हुए उस गुरु के प्रेम और उस आशीष की वर्षा को अनुभव कर सकते हैं। अब उसको करें, उसमें लौटें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब इससे अगला कदम महत्वपूर्ण। गुरु तुम्हें दिव्य प्रेम से जोड़ता है, परम प्रेम से जोड़ता है, तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है और तुम्हारी चेतना प्रभु स्मरण में डूब जाती है। लेकिन ये अवस्था, ये मिलन की अवस्था, ये परमात्मा मिलन की अवस्था लेवल 2 से पूरी होती है। उसके बाद कहीं किसी तरह का भेद नहीं बचता और आप उस दिव्य प्रेम में लौटते हैं। वो दिव्य प्रेम उस प्रभु से जुड़ के ही प्रकट होता है। वो दिव्य प्रेम उस प्रभु की याद से ही आता है। वो दिव्य प्रेम आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और जो शरीर के तल पे प्रेम था, जो मन के तल पे प्रेम था, जहां समस्याएं थी, उन समस्याओं से आप मुक्त होते हैं।
क्योंकि वो दिव्य प्रेम आपके जीवन में प्रेमपूर्ण होने की कला का एक हिस्सा आपके जीवन में उतरता जाता है और आप देख पाते हैं कि मैं कहीं बट गया था, मैं कहीं कट गया था और मैं केवल कहीं सीमित हो गया था। अब मेरा सीमित दायरा नहीं है, मैं किसी पे केंद्रित नहीं हूं, मैं किसी एक जगह अब मैं नहीं बह रहा हूं। मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा किसी की एक के प्रति आसक्ति नहीं है। इसलिए स्त्री और पुरुष का जो प्रेम और उसी से अनेकों जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों से जो मुझे समस्याएं आई हैं, अब उन समस्याओं से मैं निजात पा रहा हूं, क्योंकि उन संबंधों के कारण भी मैं कट गया था, बट गया था। इसलिए मैं केवल उन संबंधों तक सीमित रह गया था। अब नहीं, अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं। जो सामाजिक दायरा था, जो व्यक्तियों का एक समूह था, जिन व्यक्तियों के समूह के कारण मेरा जीवन बट गया था, कहीं जाति में बट गया था, किसी धर्म के आधार पे बट गया था, मतांतरों में बट गया था, संस्कृति और रीत परिपाटी में बट गया था। अब मेरी आंख खुल रही है, अब मेरी आंख खुल रही है, क्योंकि मैं उस प्रभु के आगोश में हूं, जहां कोई उससे भिन्न नहीं है। अब मैं अनंत अनंत में हूं। मैं अब उन सभी समस्याओं को, जो सामाजिक समस्याएं जो मुझे आघात पहुंचा रही थी, वो मैन-मेड थी, वो मनुष्यकृत थी, वो मेरे से उपजी थी, मेरे से जन्मी थी। मैं भूल में पड़ गया। अब मेरी आंख खुल रही है, मैं जाग रहा हूं, जागृति की बेला घट रही है। मैं देख रहा हूं कि मैं तो उस प्रभु का प्यारा हूं और सभी के अंदर वही है, सभी में वही है। तो मैं अब किसी एक जगह न बट रहा हूं, मैं अब अनंत रूप में प्रवेश कर रहा हूं। उसी में अब मेरा लौटना हो रहा है और अब जो समस्याएं मेरे चारों तरफ मुझे लग रही थी, उन समस्याओं से मैं मुक्त हो रहा हूं, उन समस्याओं से मैं मुक्त हो रहा हूं। यही मुक्ति तो मुझे चाहिए, यही स्वतंत्रता तो मुझे चाहिए। इसलिए बाहर की पीढ़ी पे लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, वो पहली कड़ी है, लेकिन उस स्वतंत्रता में हानि है। एक आंतरिक स्वतंत्रता है, वो परमार्थ के लिए है। उस स्वतंत्रता में लौटना है, उस दिव्य प्रेम से भरना है। इसलिए यात्रा वहां से चल के अब उस ओर जा रही है। आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं।
अब अगर धीरे से लेटना चाहें तो धीरे से लेट सकते हैं। जो बैठे रहना चाहें वो बैठे रह सकते हैं। धीरे धीरे बंद आंखों से ही लेटना होगा। कोई आंखें ना खोले, धीरे धीरे बस पीछे लेटना हो जाए, धीरे धीरे पीछे लेटना हो जाए, लेटना हो जाए, धीरे से लेट जाए। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल लाइट होता जाएगा और शरीर बिल्कुल लाइट हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन ने बहुत कुछ सोच विचार किया है इस ध्यान के द्वारा। अब दोनों से बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएं, बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएं। इस शांति में, इस मौन में ही प्रभु का अनुभव हमें होता है। अब उसी प्रभु के प्रेम में हमें रहना है। अब उस प्रभु प्रेम में हमें रहना है, उसी में रहना है। अब धीरे धीरे हम स्थूल से उस प्रकट रूप से अप्रकट रूप में तब्दील हो रहे हैं। अब हम उस प्रकट रूप से अप्रकट रूप में तब्दील हो रहे हैं। उस अप्रकट रूप को ही तो जानना है। वो अप्रकट रूप क्या है? अब हम धीरे धीरे जो शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें अब सब घुल मिल रहा है। इसी में अब आप घुल मिल रहे हैं, क्योंकि इसी से तो शरीर था। अब इसी के अंदर अब टूटता जा रहा है, छोटे छोटे कणों में विभक्त होता जा रहा है, टूट रहा है, इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो रहा है। विलीन हो जाए, बिल्कुल घुल जाए, एकदम घुल जाए, विलीन हो जाए। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते जा रहे हैं। अणुओं में टूटना हो रहा है। अब इन्हीं अणुओं में से एक बिल्कुल सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आपका रूप होता जा रहा है। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इन 5 तत्वों से पार आपकी स्थिति, इन 5 तत्वों से पार आपकी स्थिति। अब किसी तरह का कोई भी भार नहीं, एकदम हल्का फुल्का बिंदु के रूप समान चमकता हुआ एक सितारा। बस अब वही अपनी यात्रा पे निकल रहा है। अब वो अपनी यात्रा पे निकल रहा है। अब उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही प्रभु प्रेम में लौटना है। वही प्रभु प्रेम में लौटना है। अब वो सितारा अपने उस प्रभु मिलन के लिए निकल पड़ा है, निकल पड़ा है, निकल पड़ा है। अब आप इसी में रहें, इसी में रहें, इसी में रहें।
को बुला रहा है, देखो वो कोई दूर से बढ़ने लगे मेरे बदन, जिसकी तरफ गुरूर से दिल में भी है सुरूर सा, आँखों में भी है नूर सा, शम्मा जली कहाँ, शम्मा जली कहाँ। आज मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। राहों में मेरी फूल है, तारे मेरी निगाहें, अपना मुझे पुकारना, डूब चली हूँ चाह में। राहों में मेरी फूल है, तारे मेरी निगाहें, अपना मुझे पुकारना, डूब चली हूँ चाह में। अपना नहीं है कुछ पता, ये मेरी बेखुदी बता, तूने चली कहाँ, तूने चली कहाँ। आज मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ। जो ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रह सकते हैं, अन्यथा जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बिल्कुल धीरे से हाथों को पैरों को हिलाएं। बस धीरे से हाथों पैरों को हिलाएं और बस धीरे से उठ के बैठ सकते हैं जब मन करे। 2 सप्ताह से आपको निमंत्रण मिल रहा है। इस सप्ताह फिर जो नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं उनके लिए 9 तारीख परम मां भावना जी के जन्म महोत्सव एवं आनंद ज्ञान उपलब्धि दिवस पर आप सभी आमंत्रित हैं। कार्यक्रम आपका 11 बजे से आरंभ होगा और 1 बजे तक चलेगा। इस उत्सव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, तो आप जरूर अवश्य पहुंचे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ और संबंध जहाँ जिस रूप में भी हैं उन सभी पारिवारिक संबंधों के चिर परिचित मित्रों के साथ आप पहुंचे। इसी दिन आपका आश्रम भी काफी समय के बाद खुल रहा है।